प्रातः क्लास चल रहा था 21/12/1968, शनिवार का 5वां पेज। बात चल रही थी कि आत्मा रूप भी है और आत्मा बसंत भी है, और उस छोटी सी आत्मा में कितना ज्ञान है। देखो, अभी सुनते तो रहते हो ना, या तो तुम भी तो सुनाते रहते हो ना। तो बुद्धि रूपी बर्तन कितना अच्छा चाहिए, एकदम शुद्ध है। उस बर्तन में एकदम पीछे संकल्प नहीं उठना चाहिए। तो बच्चों को संकल्प आते तो है ना, ये उल्टे सुल्टे बोलते, तो ये सब बंद हो जाना चाहिए। और वो संकल्प आते कितने हैं? तूफान कहते हैं आते हैं, तो तूफान सब बंद हो जाना चाहिए। और साथ करते करते बंद होंगे। तभी बाप कहते हैं सभी ओर से युद्ध करो। और ये आत्मा में मन और बुद्धि तो है ना, सभी ओर से इस बुद्धि को मेरे साथ योग में लगाते लगाते वो बर्तन शुद्ध बनाई दियो। इस कान को भी शुद्ध बनाई दियो। जो फिर ये रतन मिस होते हैं वो ठहर जाएं, इसलिए कि दूसरे को भी रत्नों का दान करते रहो। इसलिए बच्चे, ये है भारत में ये महान दानी। भारत को बहुत दान। तो वो तो दान धन है, धन दौलत का दान तो बहुत ही करते हैं, और विलायत में तो बहुत ही करते हैं। अरे पर ये तो है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान, जो यहाँ संगम युग में बेहद का बाप तुम बच्चों को देते हैं। इसलिए ये दान बड़ा मशहूर है। और दान भी क्या करते हो? देह सहित देह के सभी जो कुछ तुम्हारा मेरा मेरा कहते रहते हो, तो वो सभी छोड़ करके हम तो बाप के ही बने। अभी बताओ, तो फिर इसमें कितनी मेहनत चाहिए ना। एम ऑब्जेक्ट तो बाबा बता ही देते हैं। अभी पुरुषार्थ करना तो बच्चों का ही काम है। तो जितना ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करेंगे, और जब ये पुरुषार्थ की वृद्धि बुद्धि की अंदरूनी तह तक आ जावे,
तब ही तुम इतना ऊंच पद पा सकते हो। कोई भी संकल्प हो या विपरीत संकल्प हो, उल्टा हो सुलटा हो, कुछ भी नहीं आना चाहिए। हाँ, ये नॉलेज का सागर है, कहेंगे ना इसको नॉलेज का सागर। हद और बेहद से पार बैठ करके समझाते हैं। बाबा ने उस दिन भी बैठ करके समझाया, और तुम समझते हो कि बाबा हमको देखते हैं। नहीं बच्चे, मैं एक एक को बैठ नहीं देखता हूं, मैं तो हद और बेहद से बिल्कुल पार, जो ऊपर में भी चला जाता हूं, क्योंकि मैं तो रहने वाला ही ऊपर का हूं। तो तुमको भी तो ये ऊपर ही रहना सिखलाता हूं। तुम भी ये हद और बेहद के सभी के पार हो करके, जब सभी ये संकल्प बाहर के एकदम छीछी छीछी संकल्पों का तूफान बंद करके, तभी तुम भी एकदम ऊपर में चले जाएंगे, घर में चले जाएंगे। तो संकल्पों को कंट्रोल करने की मेहनत चाहिए। सो भी वेद का बाप कहते हैं कि हाँ, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए, घर गृहस्थ की कीचड़ में रहते रहते, कमल फूल के समान रहते हुए, फिर कम कार्डे दिलियार्डे, ये सब बातें तुम सुनते भी हो और सुनकर सुनाते भी तो है ना। यहाँ आते तो है ना गृहस्थी भी। देखो, यहाँ क्लास में बहुत है गृहस्थी। अब ये भी तो जानते हो कि गृहस्थी जितना उठा सकते हैं और जितना उठाते हैं, इतना जो घर में रहते हैं, बाबा के घर में रहते हैं, वो भी नहीं उठा सकते। पर ये भी बंदर देखो, जो गृहस्थ में रहते हैं सिर्फ आते हैं यहाँ रिफ्रेश होने, यहाँ आते हैं या वहाँ सेंटर में जाते हैं, तो वो भी जो भी सेंटर में चलाने वाली है ना, वाणी चलाने वाली है, अरे वो वाणी चलाने वाली भी एकदम जहन्नुम में कभी चली जाती है, नापास हो जाती है। और वो जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो ऊंचे चले जाते हैं। तो ये तुम बच्चे चलेंगे ना आगे, और तुम आप ही चलेंगे, तुमको सब कुछ मालूम पड़ता जाएगा कि बाबा जो कुछ भी समझाते हैं बिल्कुल राइट बात समझाते हैं। आज जो हमको समझाते, यही समझाते कि उसको माया एकदम खा गई। फिर तुम ये बातें भी सुनेंगे और सुनते भी होंगे
कि जो हमको सुनाते थे, समझाते थे, उनको भी वो माया खा गई। उनको महारथी कहेंगे ना, देखो उनको भी माया खा गई। हप करके गई है, अभी है ही नहीं, एकदम माया के बन जाते। जैसे ट्रेटर होते हैं ना, विलायत में कितने ट्रेटर तुम सुनते होंगे। अमेरिका का रहने वाला शरण जाके लेंगे भाई रसियन, रसिया में रहने वाले शरण लेके शरण जाके लेंगे अमेरिकन। कहाँ कहाँ जा करके चले जाते। जो भी देखते हैं पावरफुल है, हाँ वो सब पावरफुल की तरफ चले जाते हैं। इस समय में तो बाकी बहुत है, क्योंकि सामने मौत खड़ा है ना। अभी जो बहुत ताकत वाला होगा उनके पास चले जाएंगे। तो ये तो तुम समझते हो कि तुम माया के थे। अभी बहुत ताकत वाला तो बाप है ना बेहद का तुम्हारे साथ इस समय में। हाँ, इस समय में जब माया आती है तब तो किसको पता भी नहीं पड़ता है। अभी तो बाप आकर के सिखलाते हैं ना, सभी बातें सिखलाते। अब ये जानते हो बरोबर कि बाबा तो सर्वशक्तिवान है। हमको सिखलाए सिखलाए करके ओहो सारे विश्व का मालिक बनाई देते। दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो बाबा नहीं देते? तभी तो गाया जाता है ना, ऐसी कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए कोई पुरुषार्थ करे। 21/12/1938 की प्रातःकाश का 6ठा पेज। बोलो क्या चाहिए? हीरे चाहिए, मोती चाहिए, सोना चाहिए, कितना चाहिए? देखो वहां क्या नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे पास नहीं हो सकती है। सो भी ये तो जरूर है कि फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जिस नंबर में यहाँ पुरुषार्थ करते हैं तो इसको कहा जाता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब ये पता है बाप बिगर बच्चा कोई ऐसी कोई बातें थोड़ी कोई जानती है। ये तो पुजारी है ना। अभी भी बहुत बड़े बड़े चलो शंकराचार्य हैं, उनके बारे में सुना तो है ना। तुम देख करके आई हो शंकराचार्य का हाल आजकल, कितने जबकि तमो प्रधान बने। और बाबा तो इनकी महिमा भी बैठ करके सुनाते हैं ना कि जब इनकी संस्था निकलती है तो ये सन्यासी
ये निर्विकारी, निर्वैर, वानप्रस्थी, अकेले, निवृत्ति मार्ग वाले। तो जब नई नई संस्था निकलती है तो भारत को बहुत सुख देते हैं। क्योंकि पवित्रता तो भारत का भंडार है ना, और भारत है नंबर 1 पवित्र। तो वो जब आप पवित्र बनते हैं तो भारत को थमाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो भारत को थमाने के लिए देखो ये सन्यासी निमित्त बने हुए। प्रताप बनते हैं निमित्त है जबकि सतो प्रधान बने, और सतो प्रधान होते हैं तब निमित्त बनते हैं। अभी तो वो भी, अरे ये तो सारा झाड़ ही पुराना जर्जरी भूत तमो प्रधान हो गया। तो अभी तो उसमें क्या ताकत रखी, और अभी भी बताते हैं, खुद ही बताते हैं कि हम शंकराचार्य, शंकराचार्य ही पवित्रता की ये स्थापना करते हैं, और वो ही बोलते हैं कि हम पुजारी हैं। पूजी तो नहीं है ना बच्चे, मंदिर में जाके पूजा तो करते हैं ना देवी देवताओं। फिर भी शिव की, देवियों की मूर्तियां रखते हैं, सब रखते हैं। तो वो पुजारी हो गया ना बच्चे। अब उन सन्यासियों में पूजी तो एक भी नहीं ठहरा। तो अभी तुम जो पुजारी थे शुरुआत से, हाँ, ये भी बाप ने समझाया कि तुम पहले पहले अव्यभिचारी पुजारी थे, और ये बात तो सिवाय बेहद के बाप के और किसी को मालूम ही नहीं है ना। तो तुम आत्माएं, तुम पहले पहले जब के वाम मार्ग में आते हैं, तो फिर पूजी भी बनते हो। पुजारी से पूज्य बनते हो ना। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री और जागृति, सुख की हिस्ट्री, सुख की जागृति फिर से मस्ट रिपीट। तो सुख के लिए रिपीट का अक्षर आएगा ना। और ये रिपीट का अक्षर दुख के लिए तो नहीं आएगा। तो फिर इसी समय गाया जाता है कि अभी सुख की रिपीटेशन हो रही है। जो बाप बैठ करके बेहद का तुमको सुख के लिए समझाते। ओम शांति।